के दरबार में पहुंच गई। धुआं देखी प्रदूषण की चाहे सूखे न था रावण प्रेरा। धुआं दे अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो तो विश्व का सत्य नाश हो। यही नारा है, ये हमारा नारा है, हमारा यही नारा है। अधर्म की जय और धर्म का विनाश। जब धर्म का विनाश होगा तो ईश्वर को आना ही पड़ेगा। यही नारा है, ये हमारा नारा है। राक्षसों का नारा यही है। हमारा नाम सुनते ही ये देवता गिरकंदराओं में छिप जाया करते हैं। हमारे चलने से ये वसुंधरा कांपने लगती है। जो न भजता है शिवा शिव को तो मैं संपत्ति छीन लेता हूं। जो न जग में दान देते हैं तो दाने बीन लेता हूं। खेलते कंदुक और खिलौने बच्चे तो भरंग गोद लेता हूं। और न देखी भाग शुभ रेखा तो टांगे चीर देता हूं। इसी आतंक के भय से मुझे दशीस कहते हैं और इन दिशाओं को जीत बैठा हूं। कभी जगदीश कहते हैं। कौन है जगदीश? आप महाराज। ठीक कहता है। त्रिलोकी का शासक कौन है? आप। लंका का राजा कौन है? मैं नहीं आप। लंका का स्वामी कौन है? मैं। अच्छा, तू कैसे स्वामी है? जब मैं घर जाता हूँ ना तो मेरी घरवाली कहती है स्वामी। अरे वो स्वामी नहीं, प्रजा का स्वामी। अच्छा आप। ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? पता लगाओ, कोई नारी रुदन कर रही है। ये नारी थोड़ा रो रही है, ये कौन भैंस आबा आ रही है। जाऊं? अभी जा रहा हूं। चलो। आई दैया, मत बला आ गई थे, मत बला आ गई ना। हैं? हाँ, बहुत कल्ला थी। वहाँ बात कहते हो अब हैं तो मारवाड़ा ये हैं? हाँ, महाराज। कौन रुदन कर रहा है? आपकी बहन वज्रमणि रो रही है। तो हमारी बहन को इज्जत के साथ हमारे सामने लाओ। क्या कहा भैया ने? ले क्या करूं? अपन इज्जत धर दे। इज्जत धर दे। काहे? और क्या कहा भैया ने? महाराज ने कहा इज्जत के साथ ले आ। आदर पूर्वक इज्जत सम्मान के साथ कहा होगा। हाँ तो ले, आदर में बैठ जा, पूर्वक मत। अरे मोरे रावण भैया। अरे बहना, भैया तेरी ये दशा करने वाला कौन है? तेरी ये दशा देखकर मेरे हृदय में क्रोधाग्नि भभक रही है बहना। मैं जानना चाहता हूं कौन है वो? कौन है जिसने तेरे नाक कान काट करके रावण को चुनौती देने की चेष्टा की? कौन है वो जिसने तेरी ऐसी दशा करके
अपने काल को आमंत्रित किया है बहना। ये बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से कम वक्त का खेमा कजा का घिर गया? जाहिल निशा तू मुझको दे, मैं उसको सजाए मौत दूं। रक्त भाजी तख्त पर मुल्के अदम को भेज दूं। शूर्पणखा कहा से निज बाता, कहता नासा कान नहीं पाता। तेरे नाक कान काटने वाले कौन है बहना? अत शीघ्र बता। भैया भैया दो लड़के राम लखन। राम लखन हाँ, कहाँ है? इस दंडक वन में आए हैं। हमरा है और सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। वो देखने में कैसे है? देखने में बाके है और लड़ाके है। बाके है और लड़ाके है। ये गोया शमशीरें उन्हीं की है। कहाँ रहते हैं? वो पंचवटी में रहते हैं। जैसे जागीर उन्हीं की है। पंचवटी को अपनी जागीर बनाकर रहने वाले हाँ, और राम लक्ष्मण को छोड़ूंगा नहीं। आप हैं श्री बलदेव ठेकेदार जी और मुन्ना ठेकेदार जी उमरिया से। आपकी तुम वहां क्या कर रही थी? भैया उधर अचानक निकल पड़ी। और क्या किया? उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। ये मजाल और तपसी की ये मजाल। अरे एक बार मेरा नाम ले लिया होता। भैया तुझे बता देना था तू रावण की बहन है। जब मैंने तेरा नाम लिया तो डर गए होंगे। नहीं भैया, फिर सुनते ही उसने दी गाली। इतनी हिम्मत हो गई? हाँ, फिर मेरे कानी कतर डाले। फिर मेरी नाक काट डाली। अब क्या चाहती हो? भैया मेरी नाकी गई सो गई। ये पर अपनी नाकी संभालो तुम। मतलब क्या है? इस जग में ऊंची नाक नहीं तो नक्शा नाम धरा लो तुम। आज तुम्हारे स्थान पर कोई दूसरा होता तो मेरे द्वारा उसका वध हो जाता। मैं जानता हूं तुम दुखी हो, लेकिन दुखी होने का यह मतलब नहीं। तुम भूल जाओ तुम्हारे सामने ये त्रिभुवन का सम्राट बैठा हुआ है। मेरे समीप आने से पहले तुम्हें खरदूषण के पास जाना चाहिए। क्या खरदूषण के पास नहीं गई या खरदूषण ने सहायता नहीं की? भैया सबसे पहले मैं खरदूषण भैया के पास गई थी तो सहायता की। परिणाम क्या हुआ? साथ में 14,000 सैनिक लेकर के युद्ध करने गए। 14,000 सैनिक सहित खरदूषण भैया सबके सब मारे गए हैं।
खरदूषण का वध हो गया। बंद हो गया भैया। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, परंतु तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे नाक कान काटने का बदला उनसे लेंगे। जाओ वैद्यराज सुखेन से औषध उपचार कराओ, हम स्वयं बदला लेंगे। सूप नखई समुझाय करी बल बोलस बहु भांति गयऊ भवन अति सोच बसु नींद परई नहीं राती। महाराज को रात्रि में आज नींद नहीं आ रही, विशेष कारण है। भला नींद आ सकती है, हमें ये चिंता नहीं है कि शूर्पणखा की नाक कट गई, हमें भी चिंता नहीं कि खरदूषण का वध हो गया। हमें चिंता इस बात की है कि खरदूषण को मारने वाला कौन है। शूर्पणखा ने बताया कि एक तपसी के द्वारा खरदूषण का वध हुआ, जबकि मैं जानता हूं खरदूषण मौसम बलवंता तिन्हें ही को मारे बिन भगवंता। बिना भगवान के कौन मार सकता है? तो क्या ईश्वर आ गया? राम, ये नाम पहले भी मैंने सुना है, राम। अरे ये राम कहीं वही तो नहीं जो राजा जनक की राजधानी मिथिला में मिला था? राम अगर वह ईश्वर है, छलिया विष्णु है, तो फिर भक्ति नहीं करूंगा। सुररंजन भंजन मही भारा, और जो भगवंत लीन अवतारा। अगर पृथ्वी के पाप रूपी भार को हरण करने के लिए ईश्वर का अवतार हो गया है, तो मैं जाए पैर हट करी हूं और प्रभु सर प्राण तजे भौतरी हूं, तो उससे हट पूर्वक शत्रुता करूंगा। और जब भगवान के बाणों के द्वारा मारा जाऊंगा तो भव सागर से तर जाऊंगा, क्योंकि होई भजन नहीं तामस देहा। तामसी शरीर के कारण मैं भजन नहीं कर सकता। और अगर राजा का कोई साधारण राजकुमार है तो जौन रूप भूप सुत को हरिहौ नार वो जीत रंदो। उन दोनों को युद्ध के मैदान में जीतकर मैं उनकी नारी का हरण करूंगा। मारीच के पास चलना चाहिए, उसी का सहयोग लेना चाहिए। और ये सिमोनी वाली बुआ की तरफ से 21 मुद्राएं लंकेश। देखिए अर्धरात्रि के समय में ही महाराज रावण कहां पहुंचे? सागर के किनारे। 10 मुख गया बू जहां मारीचा, ना ये मराठे स्वागत हो रत्नीचा, ना ये मराठे स्वागत हो रत्नीचा। नमः शिवाय। मारीच, न्यों न्यों मारीच, न्यों न्यों दुष्ट मारीच। न्यों न्यों। अरे चोर चोर चोर। अरे महाराज, अरे आंखें खोल कर इधर देख। अरे महाराज आप हाँ। विश्राम करो, विराजिए महाराज। आरती सारती नहीं होगी क्या? हमारा जिस वक्त आने का क्या कारण है? मेरे आने का कारण है राम लखन। कौन वाला? भाजगो वाला? नहीं, अयोध्या के निष्कासित 2 कुमार हाँ। जो तपस्वियों के बेस में पंचवटी में निवास कर रहे हैं, उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ईंट का जवाब गुम्मा से दो। अरे मेरे कहने का मतलब, उन्होंने छोटा काम किया है, हमें बड़ा काम करना है। कैसे?
कट गई नाग भगनी की तो भार्या उनकी हर लेना है। हमारी बहन की नाक कटी है तो हम उनकी नारी का हरण करके उनके पूरे परिवार की नाक काटेंगे। तुम्हारा सहयोग चाहिए। कैसे? तू चलकर माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। फिर तुम राम लखन को बहकाना और मैं सीता को हर लाऊंगा। मैं ना जाऊंगा। न जाएगा? मैं ना जाऊंगा। न जाएगा तो मरने के लिए तैयार हो जा। काहे? अगर मेरा कहना ना मानेगा तो मार डालूंगा तुझे। तब मारीच विचार करो। हृदय अनुमाना न वही विरोधे नहीं कल्याण। न वही विरोध नहीं कल्याण। 9 आदमी से विरोध करने में कल्याण नहीं है। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद्य बंदी कभी भानस गुनी। ये 9 आदमी से विरोध करने में कल्याण नहीं है। अगर जाता हूं तो प्रभु के हाथ से मारा जाता हूं और अगर नहीं जाता हूं तो इसके हाथ से मारा जाता हूं। जनांतरम तो मरांतरम अन्ना जनांतरम तो मरांतरम। क्या करूं? अगर वहां से जाता हूं तो प्रभु के हाथ से मारा जाऊंगा तो चौघरगी से मुक्त हो जाऊंगा और अगर इसके हाथ से मारा जाऊंगा तो पता नहीं किस नाली का गुजगुजा कीड़ा बन जाऊंगा। क्या करूं? वहीं चलता हूं। हाँ, महाराज तो क्या विचार किया? नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? अरे नहीं जाऊंगा। तुम्हारी चलो माया के द्वारा कंचन के हिरण बनकर उन दोनों तपस्वियों को दूर ले जाना। अवसर देखकर मैं योगी का वेश बनाकर उनकी नारी का हरण करूंगा। मारी तू चल, मैं आता हूं। चुपड़ी रोटी खाता हूं। अरे मेरे कहने का मतलब तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे आता हूं। चलो फिर चलते हैं। हिरन बन जाऊंगा हिरन बन जाऊंगा खेल दिखलाऊंगा। हिरन बन जाऊंगा खेल दिखलाऊंगा। मर भी गया तो इस मुख से मैं बोलूंगा राजा राम राम सिया राम जय राम राजा राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। हिरन बन जाना है खेल दिखलाना है। मर भी गया तो इस मुख से हाँ राम नाम गुन गाना है। हिरन बन जाना है राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। सीता परम रुचिरे मृग देखा अंग अंगे सो मनोहर बेसा। सुनहु देवो रघु वीर कृपाला। यही मृग करे अति सुंदर छाला। देखो स्वामी, कितना अच्छा मृग घूम रहा है। आप इसे मारकर इसका चर्म ले आए। ऐसा मृग देखा न सुना जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो सर से पैर तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाले लाभ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी। सोने की मृग छाला शायद भूत यादगार होगी।
लक्ष्मण, आज तक मुझसे सीता ने कुछ नहीं मांगा, आज इस नृक की खाल मांग रही। तुम सीता की भली भांत रखवाली करना भैया लक्ष्मण, मैं इस नृक को मारने के लिए जा रहा हूँ। राम जी ने धनुष बाण उठाया। आज मायापति एक तुच्छ मायावी मृग के पीछे चल पड़े। आगे आगे मामा मारीच और पीछे भगवान श्री राम। प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। निगम ने सब ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कब हुक प्रकटई कबहु छुपाई। प्रकटत दूरत करत छल बूरी, यही विध प्रभु ही गय बुले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरन पर कर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम हिले नामा, पाछे सुमिरस मन महु रामा। हाँ भैया लक्ष्मण, हाँ भैया लक्ष्मण, हाय राम। मरने से पहले मामा मारीच ने माया क्या की? राम जी की आवाज बना करके बड़ी जोर से एक आवाज लगाई कि हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। सीता जी को लगा कि भगवान राम संकट में है। आरती गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सुनो परमो सभीता। लक्ष्मण, सुना तुमने? यह तो मेरे स्वामी की आवाज है। जरूर किस संकट में फंसे हुए हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम जल्दी जाकर उनकी सहायता करो। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू, भाई की बात हेरते हैं। भगवान राजा ने अपना सुख कितने कष्टों के मुख में है। देवर इसमें संदेह नहीं, प्राण इसी समय दुख में है। हे माता, प्रभु के सामने कभी भी दुख नहीं आ सकता। फिर यह किसका साहस है माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? अरे वह सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा? अच्छा माना दुखाया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद का दर्शन कर सुख का स्वरूप हो जाएगा। मेरा इस समय धर्मैया में रहूं, आपकी रक्षा पर सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। अरे यह वन विशाल है, बाग व्यालम है, चारों ओट घनेरा है। फिर मां तुम्हें अकेले छोड़ूं मैं? कर्तव्य नहीं, यह मेरा है। लक्ष्मण, तुम बहाने बना रहे हो। तुम कैसे भाई हो? अच्छा अब मैं जान गई, मतलब का भाईचारा है। जो घर से तुम आए हो, इसमें कुस्वार्थ तुम्हारा है।
सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु न कोई। यदि माता मुझे मानते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, तुम जाओ सुध लेने भ्राता की। तुम मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे, तुम जल्दी वहाँ चले जाओ जहाँ गए हैं पति मेरे। देखिए, सीता जी ने मरम वचनों का प्रयोग किया और वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी के जो हृदय का भाव है वो बदल गया। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे बन के देवी देवताओं, तुम साक्षी हो, तुम माता जी की रक्षा करना। हे बंदे, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गड़ो गवाह तुम ही, मेरी इस धर्म की नौका को है सूरदेव मल्ला तुम्ही बस आज्ञा पालन करता हूं। इतना है संतोष मुझे, भाई यदि मुझे लेना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। यदि मैं रहा आपकी आज्ञा पर तो तुम इस रेखा के अंदर रहना। यह रेख उल्लंघन करके फिर अरे जो इस परन कुटी पर आएगा तो है आन उसे यह लक्ष्मण की कि वह यही भस्म हो जाएगा। देखिए, लक्ष्मण जी को जाना चाहिए ना जाना चाहिए। लक्ष्मण जी अपनी इच्छा से नहीं गए, लक्ष्मण जी नहीं जा रहे थे, लेकिन गए क्यों? हरि प्रेरित राम जी की इच्छा से। मरम वचन जब सीता बोला तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि यानी राम जी की इच्छा से लक्ष्मण जी के भाव बदल गए और जाने के लिए तैयार हो गए। अब यही तो महाराज रावण चाहते थे। फिर अलाओ, बेस बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे। सोने बीच दस कंधर देखा, आबाद कतो जति के बेसा, सोदसी से स्वान की नाई, चितई चला भरे आई। बेस बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे।
गए मेरी माया के जाल में। देख रहा हूं सीता कुटिया पर अकेली है और वो दोनों तपसी उस मृग के पीछे पीछे चले गए। मैंने योगी का वेश परिवर्तन किया, जा रहा हूं सीता के पास भी भिक्षा की याचना करूंगा और सीता को अपने साथ हरण करके लंका की ओर ले जाऊंगा और अपनी बहन सूर्पनखा के अपमान का प्रतिशोध उन तपस्वियों से लूंगा। जा रहा हूं कुटिया पर सीता के लिए है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। हे मां, देखो ना मैया, ये साधु बड़ा दिनों का भूखा है, आपके दरबार पे आया है, आपसे कुछ याचना कर रहा है। मैंने सुना था कि यहाँ पर रघुवंशियों के कुछ लोग रहते हैं, यही सुनकर के मैं आपके दरबार में आया हूँ, क्योंकि रघुवंशियों के दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है। इच्छा है माँ, आप मुझे भिक्षा प्रदान करें जिससे मेरी क्षुधा को शांत हो। हे माँ, हे माई मुझको भिक्षा दे, हो मरतबा तेरा आला, भूखे को थोड़ा भोजन दे, हो सदा बोले वाला तेरा। दिन पाए दिन बड़े भागिन हो, तेरा पति जग का राजा हो, तू जग की महारानी हो। तेरा इसलिए मैया मैं आपके पास में आया हूँ, मुझे कुछ भिक्षा दो। अपना हाल मैया मैं किस तरह से आपको बताऊं, मैं तो अपना हाल भी नहीं बता सकता मैया। भिक्षा प्रदान करूं मैया। हे योगी बाबा, मेरे आश्रम में कुछ कल के फल रखे हैं, उन्हें मैं लाती हूँ। लाओ लाओ मैया। अरे लो उन्हीं बाबा। फलों को खा करके आज ये साधु अपनी क्षुधा को शांत कर लेगा। लाओ मैया, लाओ 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 लाओ। ये क्या? जैसे ही मैं कुटिया में प्रवेश करने के लिए जा रहा था, उसी समय एक अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। ओह, बच गया, बच गया। यदि मैंने इस रेखा का पार करके कुटिया पर प्रवेश करना चाहा तो मैं जल करके भस्म हो जाता। ओह, वो छोटा तपसी गया तो गया, लेकिन अपनी ये माया का जाल फैला करके गया। लेकिन वो ये नहीं जानता कि रावण हूं मैं, रावण। मुझसे बड़ा इस संसार में कोई भी माया भी नहीं है। क्या हुआ? यदि मेरी एक माया निष्फल हुई तो मैं पुनः दूसरी माया की रचना करूंगा। हे मैया, ये आप क्या कर रही हैं? आप बंधी हुई भिक्षा दे रही हैं? नहीं नहीं मैया, आप बंधी हुई भिक्षा मत दीजिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा था कि यदि किसी के गृह में भिक्षा लेने के लिए जाना, यदि उस घर में कोई पुरुष ना हो, नारी अकेली हो, तो उस घर की दहलीज को कभी पार मत करना। ये हमारे गुरुदेव की आन है। इसलिए मैया, यदि आपको हमें भिक्षा देनी है तो आप इस रेखा के बाहर आए,
और मुझे भिक्षा प्रदान करे। हे योगी बाबा, हाँ हाँ मैया। मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। क्यों? कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, ऐसा क्या कारण है? कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। रेखा मैं तोड़ सकती नहीं हूँ, आन मैं छोड़ सकती नहीं, रेखा मैं तोड़ सकती नहीं हूँ, आन मैं छोड़ सकती नहीं। आज कुटिया में हूँ मैं अकेली, आज कुटिया में हूँ मैं अकेली, स्वामी भगवान ने स्वामी भगवान कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए। मैया आप कह रही हैं कि मेरे देवर कसम दे करके गए हैं, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। मैया यदि आप इस रेखा के बाहर नहीं आएंगी तो यह साधु भी इस रेखा का उल्लंघन करके इस कुटिया में प्रवेश नहीं करेगा। मैंने तो ऐसा जाना है कि नारी का सबसे बड़ा धर्म गृहस्थी धर्म होता है, और आज आप अपने गृहस्थी धर्म को छोड़ करके अपने देवर की आन लिए बैठी हो। मैया कोई बात नहीं, मैया कोई बात नहीं, आप बैठी रहो, आप देवर की आन लिए बैठी रहो, मैं तो साधु हूँ। अरे इस दरबार में नहीं तो दूसरे दरवाजे पर मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैया आपके दरवाजे से आज यह एक साधु भूखा हुआ जा रहा है, भूखा हुआ जा रहा है। अलख निरंजन, ठहरो योगी बाबा, मैं रेखा के बाहर आती हूँ। आओ, लाओ लाओ मैया लाओ। सोना सोना बहुत प्रिय है ना सोना। चल सीते मेरे साथ चल। आपका तो साधुओं का भेष है, परंतु दुष्टों की तरह बात करते हैं। सीते दुष्ट बोलती है दुष्ट। मैंने तेरे साथ में अभी तक कोई दुष्टता का व्यवहार नहीं किया है, और यदि तूने दुष्ट बोला है तो साथ देखना मैं कोई योगी यति ना हूं कोई सो। देख सीते तेरे सामने ये खड़ा अभी से भोजा
तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभे जब नाम सुनावा। सोना सोना सोने के हिरन को देखा तो अपने स्वामी को उसके पीछे भेज दिया। चल सुंदरी, तुझे सोने के रथ में बिठाऊंगा, सोने की नगरी में ले जाऊंगा, जहां चारों तरफ सोना होगा। सोने के महल, सोने के भवन, सोने के मंदिर, ऊंची ऊंची अट्टारिकाएं सोने की। सीते सीते हो जा सावधान, अब तुम मेरे पंजे में है। मैं लंकाधिपति रावण हूँ, तो रावण के कब्जे में है। अरे दुष्ट खलारा, खबरदार, मेरे स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रखवाली है। दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा ये नीच पतिंगे की। अच्छा मैं खड़ा रहूं, तेरे स्वामी आने वाले हैं, ले खड़ा हूं। बुला अपने स्वामी को, मैं खड़ा हूं। आओ मेरे समीप आओ, मेरे साथ आओ और मेरे साथ। हाय स्वामी, बचाओ, ये दुष्ट मुझे लिए जा रहा है। पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो। पिया तुम कहाँ हो, पिया कौन है जो उड़ता हुआ चला रहा है? कि मैनाक की खतबत होई, मंबल जान सहित पति सोई। ये मैनाक पर्वत है, यह पक्षी राज गरुड़ है। गीधराज सुनी गीधराज है आरत बानी, हाय स्वामी, रघुकुल तिलक बचाओ, ये दुष्ट मुझे लिए जा रहा है। नारी पहचान। अरे पक्षी हट जा, नहीं एक मुष्ट का प्रहार से धराशायी हो जाएगा। अरे दोस्त कहीं का, तू मेरे होते हुए सीता को यहाँ से नहीं ले जा सकता। मैं दुष्ट कहीं का नहीं हूँ, मैं दुष्ट लंका का हूँ। चल आजा सामने। चल सामने।
तलवार बिनारस दे ही दंड एक भई मूर्छाते ही। अपनी चोंच के प्रहार से महाराज को मूर्छित कर दिया। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काटे से पंख परा खग धरनी, देखा सुमरि राम करी अद्भुत करनी। क्या देखा? सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रासी न थोरी। एक पक्षी आया था बचाने के लिए, मैंने दोनों पंख काट डाले, मर जाएगा। सीता को मैं लंका में ले आया हूं, लेकिन